हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल टू बी फिट एंड फाइन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेली प्रैक्टिस वर्कशीट जो मैं डेली बेसिस पर अपने बेटे को करने के लिए देती हूँ। तो आज ये जितनी भी वर्कशीट हैं ये 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं उसको जैसे 2 अक्षर का जोड़ सिखा रही हूँ, अक्षरों को लिखना सिखा रही हूँ। सो मैंने आज उसको यहाँ पर 2 अक्षर के जोड़ दिए हैं, ए ब। अब वो इसको रीड करेगा, आफ्टर दैट वो राइट करेगा, कै ब कब सै ब सब। इससे क्या होगा कि उसको धीरे धीरे 2 अक्षरों को जोड़ना आ जाएगा। चै ल चल, जै ल जल। उसके बाद आफ्टर दैट ये करने के बाद मैंने उसको मैचिंग एक्टिविटी दी है। मैंने जो यहाँ पर वर्ड राइट किए हैं 2 अक्षर के, तो उन्हीं को मैंने यहाँ पर राइट कर दिया और उन्हीं को उसको मैच करना। इससे क्या होगा कि ये वाले जब अक्षर उसको पढ़ने आ जाएंगे 2 अक्षर के सब, उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए उसको दे सकती हूँ। अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। अब उसको जो आसान एडिशन उसको अच्छे से आ गई है, सो मैंने उसका थोड़ा लेवल हाई कर दिया है। अब मैंने उसको 2 वर्ड्स की एडिशन सिखाई है। तो यहाँ पर सबसे पहले उसको करना क्या है, राइट हैंड साइड को सबसे पहले ऐड करेगा, 2 और 5 को ऐड करेगा, यहाँ राइट करेगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेगा, फिर राइट करेगा। आप भी अगर अपने बेटे को एडिशन सिखा रही है तो उसको आप पहले बताएंगे कि आपको करना क्या है। पहले राइट साइड के एडिशन को करना, उसके बाद आपको लेफ्ट साइड की एडिशन करनी है। तो आप देख सकते हैं उसने इसको अच्छे से कर दिया है। और जो नेक्स्ट है, मैंने यहाँ पर कुछ उसको सब्ट्रैक्शन के दिए हैं। इससे क्या होगा कि दोनों की साथ उसकी प्रैक्टिस होती रहेगी। प्लस और माइनस का जो डिफरेंस है उसे पता चलता रहेगा। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, मेज एक्टिविटी। मेज एक्टिविटी वो काफ़ी इंजॉय करता है और उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। वो डेली मुझे मेज एक्टिविटी करने के लिए बोलता है। तो पहले मैं जो देती थी उसको इजी मेज एक्टिविटी देती थी, बट अब क्या है वो इजीली कर लेता था। सो मैंने आज उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको यहाँ से इस तरह से सर्च करना पड़ेगा, इस तरह से फाइंड करना पड़ेगा। तो उसको थोड़ा टाइम लगता है इस तरह से, और वो काफी इंजॉय करता है मेज एक्टिविटी को। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर मैंने कुछ फेसेस बनाए हैं। अब बिकॉज मैं उसको जैसे फीलिंग से इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कि हैप्पी कब होते हैं, सैड, हंग्री, एंग्री, सरप्राइज। सो आज मैंने उसको क्या है फेसेस ड्रॉ करने के लिए दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने कोई स्मॉल ड्रॉ किया है, कोई बिग ड्रॉ किया है। तो इट डजंट मैटर, बट उसने इसको ट्राई किया है। इससे क्या होगा कि उसको जैसे 1-2 उसको याद हो गई हैं। हैप्पी उसको अच्छे से पता चल गया, हैप्पी कब होते हैं, सैड का पता चल गया, हंग्री का पता चल गया। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होती है बच्चों को जो कुछ नया ट्राई करते हैं। तो आप भी बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं तो उसको कुछ ना कुछ नया इंटरेस्टिंग वे में सिखाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है ये है डायरेक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी। और इस तरह की एक्टिविटी मैंने पहले भी बनाई है, लेकिन वो थोड़ी इजी थी। अब जो मैंने उसका डिफिकल्टी लेवल मैंने उसको बढ़ा दिया है। अगर आप बच्चे को स्टार्टिंग में ये इस तरह की एक्टिविटी दे रहे हैं तो आप इसको मत दीजिए। मैंने इससे पहले वीडियो में भी डाला है, जो स्टार्टिंग की एक्टिविटी है ना वो पहले इंट्रोड्यूस करवाइए उसको इस तरह से। जो डायरेक्शन है जैसे राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, तो ये इसको इंट्रोड्यूस करवाइए, उसके बाद ही आप उसको करने के लिए दीजिए। तो यहाँ पर इसमें करना क्या है, उसको सबसे पहले क्या है उसको राइट में जाना है, उसके बाद अप जाना है, उसके बाद अगेन राइट जाना है, फिर उसको डाउन जाना है। तो अगेन उसको राइट जाना है, फिर अप जाना है, फिर राइट जाना, फिर डाउन जाना। तो इस तरह से उसको इसको यहाँ तक ट्री तक पहुंचना है। यहाँ पर मैंने फ्लावर बना दिया, उसको यहाँ पर इस तरह से फिर नीचे जाना, फिर ऊपर जाना, फिर नीचे जाना, इस तरह से कर्व बनाना है। नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे अगेन यहाँ पर उसको राइट जाना है, फिर अपवर्ड्स, फिर राइटवर्ड्स, फिर डाउनवर्ड्स। तो इस तरह से वो डायरेक्शन से उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा उसको करना क्या है।
ठीक है। जो ये विजुअल डिस्क्रिमिनेशन की एक्टिविटी होते हैं ये काफी इंटरेस्टिंग होते हैं और ये एक इनसे जो उनका लॉजिकल थिंकिंग इम्प्रूव होती है, उनका ब्रेन जो है शार्प होता है। जो नेक्स्ट की एक्टिविटी है उसमें क्या है, यहाँ पर मैंने उसको जैसे मैं उसको 15 तक के नंबर सिखा रही हूँ, नंबर नेम सिखा रही हूँ। उसको 10 तक के तो अच्छे से आते हैं बट 15 तक उसको नहीं आते हैं, तो मैं उसको सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या है वर्ड सर्च गेम उसको करने के लिए दिया है। यहाँ पर उसको वर्ड को सर्च करना है 11, 12, 13। उसको क्या करना है, जो स्पेलिंग है वो यहाँ से उसको देखनी है 13, 11, 12। तो यहाँ पर उसको सर्च करना है। आप एज यू कैन सी हियर उसने इसको अच्छे से सर्च किया। उसके बाद उसने क्या किया, मैचिंग किया। जब भी आप बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं तो मैचिंग एक्टिविटी के थ्रू और वर्ड सर्च के थ्रू आसानी से बच्चे इजीली से सीख लेते हैं और ये काफी इंटरेस्टिंग भी होता है बच्चों को। अब जो नेक्स्ट की एक्टिविटी है वो है हिंदी की एक्टिविटी। यहाँ पर क्या है, मैंने कुछ इमेजेस ड्रॉ कर दी हैं और यहाँ पर बिकॉज उसको LKG में ही अभी उसको हिंदी स्टार्ट हुई है, उसको नर्सरी में हिंदी बिल्कुल भी नहीं करवाई गई थी। सो अब मैं उसको हिंदी सिखा रही हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर क्या है अनार, तो उसको यहाँ पर उससे स्टार्ट होने वाला अक्षर लिखना अनार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने मैंने उसको वो राइट नहीं करा था। सो मैंने उसको बोला बेटे मुझे नहीं आते, हाँ मुझे सिखा दो। तो उसने यहाँ पर बोला मम्मा पेंसिल उठाओ, जैसे मैं लिखता हूँ वैसे ही आपको लिखना है। तो यहाँ पर उसने ये वाला ए लिखा और फिर मैंने उसके बाद आफ्टर दैट मैंने फिर ए लिखा। फिर उसने मेरे को ई लिखना सिखाया, फिर आ लिखना सिखाया। अगर आपका बेटा राइट नहीं करता तो आप भी अपने बच्चों को बोल सकते हैं बेटा प्लीज मुझे नहीं आता, मुझे सिखा दो। जब बच्चा नहीं करता तो आप उसके साथ ही बच्चा बन जाओ। इंटरेस्टिंग वे में उसको सिखाइए। जब आप उसको इंटरेस्टिंग वे में सिखाएगा तो बच्चा अपने आप ही अच्छे से सीख पाएगा। तो आपको ये एक्टिविटी कैसी लगी, प्लीज रिप्लाई मी इन द कमेंट बॉक्स और सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।